और आज के कार्यक्रम में हम जिस विधानसभा सीट के बारे में आपको बताने जा रहे हैं उस सीट का नाम है हरनौत। हरनौत नालंदा जिले की सीट है और काफी महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है बिहार के अंदर, क्योंकि ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सीट है। नीतीश कुमार का गृह जिला और गृह क्षेत्र, नीतीश कुमार का गांव कल्याण बिगहा इसी विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। विधानसभा का नंबर है 177, जिला है नालंदा, लोकसभा की सीट नालंदा है और यहाँ से विधायक हैं हरिनारायण राय। आपको बता दें कि सांसद यहाँ से कौशलेंद्र कुमार हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है नालंदा के अंदर हरनौत। इस सीट से जुड़ा हुआ हर आंकड़ा हम आपको बताएंगे, एक एक जानकारी फिगर एंड फैक्ट के जरिए हम आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि हरनौत की सीट इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि यहाँ पर नीतीश कुमार का घर है। जो 20 सालों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, अब नीतीश कुमार का घर इसी विधानसभा सीट के कल्याण बिगहा गांव में है। तो आपको बताते हैं हरनौत की पहचान क्या है, किस लिए हरनौत मशहूर है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। नालंदा के प्राचीन खंडहर से 23 किलोमीटर ये दूर है। राजगीर से इसकी दूरी 40 किलोमीटर और पावापुरी की ऐतिहासिक जगह से ये 13 किलोमीटर दूर है। हरनौत पंचानी नदी के किनारे बसा हुआ है और गंगा नदी भी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। आपको बता दें कि हरनौत की भूमि काफ़ी उपजाऊ है। यहाँ एक रेलवे कैरेज रिपेयर वर्कशॉप भी है। रेलवे वर्कशॉप का शिलान्यास पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने किया था। आपको बता दें कि यहाँ पर जो भूमि है वो काफ़ी उपजाऊ है। कृषि यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ के अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। आपको बता दें कि अर्थव्यवस्था में कृषि के साथ साथ पर्यटन का भी बड़ा योगदान है। हरनौत एक महत्वपूर्ण जगह है। बिहार में पर्यटन को लेकर राजगीर और बिहार शरीफ का रुख सभी करते हैं और सबसे बड़ी पहचान हरनौत की यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गांव कल्याण बिगहा हरनौत विधानसभा सीट के अंदर ही पड़ता है। इस सीट से जुड़ी हर जानकारी आज के कार्यक्रम में हम आप तक पहुंचाएंगे, एक एक जानकारी फिगर एंड फैक्ट के साथ कि आखिर क्या क्या इस सीट पर महत्वपूर्ण है वो हम आप तक पहुंचाएंगे। अब आपको बताते हैं कि हरनौत विधानसभा का चुनावी इतिहास क्या है, किस तरीके का फैक्टर यहां पर प्रभावी रहा है चुनावों में। खुद नीतीश कुमार यहां से विधायक रहे हैं। आपको बता दें कि 2010 में जेडीयू की टिकट से हरिनारायण सिंह जीते। 2015 में जेडीयू ने फिर उम्मीदवार बनाया, फिर जीते। 2020 में जेडीयू ने फिर हरिनारायण सिंह पर भरोसा जताया और वो फिर जीते। आपको बता दें कि जेडीयू का मजबूत गढ़, मजबूत किला, केवल नीतीश कुमार का नाम चलता है, कोई उम्मीदवार नहीं देखता, कोई अपना विधायक नहीं देखता। हरनौत में केवल वोट इस आधार पर पड़ता है कि नीतीश कुमार जेडीयू से जिसे उम्मीदवार बनाएंगे लोग उसे पसंद करेंगे। कम से कम पब्लिक तो यही कह रही है। चलिए आपको बताते हैं 2020 का नतीजा कि 2020 के चुनाव में किस तरीके का मुकाबला हरनौत के भीतर देखने को मिला था। हरिनारायण सिंह जो जेडीयू के उम्मीदवार थे, उन्हें कुल वोट मिले थे 65,404, वो चुनाव जीते थे। दूसरे नंबर पर रही थी लोक जनशक्ति पार्टी की ममता देवी, इन्हें वोट मिला था 38,163 और तीसरे नंबर पर कांग्रेस के कुंदन कुमार रहे थे, जिन्हें कुल वोट मिला था 21,144। हार जीत का अंतर 27,241, यानी कि बड़े अंतर से। और कांग्रेस के उम्मीदवार यानी महागठबंधन के उम्मीदवार यहां पर तीसरे नंबर पर रहे थे। लोक जनशक्ति पार्टी का उम्मीदवार यहां पर दूसरे नंबर पर रहा था। 27,241 वोटों से जेडीयू के हरिनारायण सिंह ने यह चुनाव जीता था। तब जब बिहार में जेडीयू की पोजीशन उतनी अच्छी नहीं थी, पार्टी 43 सीटों पर सिमट गई थी, उसके बावजूद हरनौत में बड़े अंतर से चुनाव जीता। हाल में जो चुनाव हुआ है अभी लोकसभा का 2024 में, उसमें हरनौत विधानसभा में क्या वोटिंग पैटर्न रहा वो आपको बताते हैं। लोकसभा चुनाव का नतीजा क्या रहा। तो कौशलेंद्र कुमार जो नालंदा के सांसद हैं, वो जेडीयू के टिकट से चुनावी मैदान में थे। हरनौत में उनको 84,045 वोट मिला, तकरीबन 50.61%। डॉक्टर संदीप सौरभ जो सीपीआई-एमएल के उम्मीदवार थे, 52,389 वोट उनको मिला, यानी कुल पड़े वोटों का 31.55%। तो यहाँ भी कड़ा मुकाबला, लेकिन आप कह सकते हैं कि बड़े अंतर के साथ जेडीयू ने एक बार फिर से लोकसभा चुनाव में भी हरनौत सीट के अंदर बाजी मारी थी, उसमें वो कामयाब रही थी। अब आपको बताते हैं इलाके का मुद्दा क्या रहेगा। आप दरअसल जब चुनाव में कैंडिडेट हरनौत पहुंचेंगे तो कौन कौन से मुद्दे की गूंज सुनाई यहां पर पड़ेगी। मजदूरों का पलायन यहां आज भी एक बड़ा मुद्दा है, जबकि विकास के कई काम हुए हैं। रोजगार के अवसर लोग तलाश कर रहे हैं। कई इलाकों में पानी की समस्या है और विधायक चूंकि बुजुर्ग हो गए हैं, उनकी सक्रियता कैमरे कम रहती है, इस वजह से ये भी यहाँ पर एक मुद्दा है। और जो सबसे बड़ा मुद्दा है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की उम्मीदवारी
चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि लोग डिमांड कर रहे हैं और चर्चा ऐसी चल रही है कि निशांत कुमार शायद हरनौत से पहली बार अपनी चुनावी किस्मत, अपनी सियासी किस्मत आजमा सकते हैं। तो ये भी यहाँ पर चर्चा चल रही है। अब आपको बताते हैं इलाके की समस्याओं के बारे में। ये तो मुद्दा आपने सुन लिया कि क्या मुद्दा रहने वाला है हरनौत सीट के अंदर। अब आपको बताते हैं इलाके की समस्याएं क्या हैं। तो कई इलाकों में नाली की समस्या है, कई इलाकों में गली की समस्या है, यानी हर घर नाली गली वाली जो योजना थी उसको लेकर शिकायत है। उच्च शिक्षा के अवसर इलाके में और होने चाहिए, ये लोग कह रहे हैं। मजदूरों का पलायन रुकना चाहिए और रोजगार की समस्या का समाधान यहाँ पर होना चाहिए, ये मांग इलाके के लोग कर रहे हैं। तो कई काम हुए हैं, लेकिन कई काम बाकी भी हैं, कुछ वादे अधूरे हैं, जिसको लेकर इसका जिक्र चुनाव में सुनाई पड़ सकता है। हरनौत विधानसभा सीट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह क्षेत्र है। नीतीश कुमार ने यहीं से सियासी सफर की शुरुआत की, वे यहां से विधायक भी रहे। ऐसे में हरनौत के चुनाव में कोई फैक्टर नहीं है, यहां एकमात्र फैक्टर है नीतीश कुमार। लोगों ने साफ तौर पर कहा है कि किसे टिकट मिलता है, विधायक कौन है, क्या काम हुआ है और क्या काम होगा, इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं है। वे बस एक चीज जानते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिसे उम्मीदवार बनाएंगे, इलाके के वोटर्स उनके साथ जाएंगे। सुनिए हरनौत के समीकरण की कहानी, हरनौत के लोगों की जुबानी। अभी जो वर्तमान विधायक हैं उनको वोट नहीं देता है, मुख्यमंत्री को वोट देता है। उन्होंने मुख्यमंत्री जो इनका जो कार्यकाल रहा पिछले 20 साल से लोग देख रहा है, उसमें इनका कार्यकाल मुख्यमंत्री का हरनौत के लिए, खास करके विधानसभा क्षेत्र के लिए उन्होंने बहुत काम किया। कहेंगे कि हम लोग नीतीश बाबू के सिर्फ जिनको बहुमत अगर जो कोई भी बंदा के अगर जो उठा के खड़ी कर देंगे तो उन्हीं के नाम पर हम लोग वोट देते हैं। आए नहीं कि पर्सनल है कि फलाने बाबू के या चिलने बाबू के, नहीं, हम लोग को उनको संभव नहीं है। हम लोग केवल स्पेशल हैं तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश बाबू के। तो देखिए रोड वो जो है चलिए रहा है, बिजली का व्यवस्था हम लोग के गांव-गांव ट्रांसफार्मर लगा के बिजली चलिए रहा है। हरिनारायण बाबू का एक चापाकल योजना वो ज़्यादा विकसित रहा उनका। हालांकि शिक्षा मंत्री भी वो रहे, तो शिक्षा मंत्री में तो ऐसा विकास नहीं कर पाए, लेकिन गांव में कल योजना जो है हरिनारायण बाबू के नाम से अभी तक बढ़िया से रोड क्लियर नहीं किए हैं और सब मेन रोड कर दिए, लेकिन अगल बगल जो गांव ग्राम से जुड़ा वो कुछ नहीं समझते। आज तो नीतीश कुमार में रहेगा। स्थानीय विधायक हरिनारायण सिंह, उनका काम से यहाँ जनता बिल्कुल नखुश है। आज तक 20 साल से 25 साल से विधायक हैं, अभी तक हरनौत विधानसभा में कभी कोई जनता से पूछ लीजिए, उनको चिंता होगा भी नहीं, लोग नहीं रहते, लोग कभी मिलवे नहीं किए हैं। स्थानीय विधायक से तो उतना हम लोग खुश नहीं है, चूँकि कहीं कहीं रोड अभी भी फिलहाल जो कहते हैं कि रोड बहुत बढ़िया बन चुका है। अभी दिखाते हैं कि नौसा ग्राम में टोला पड़ता है, जर्जर रोड बना हुआ ऐसा ही। वर्तमान विधायक मैं नहीं देखता हूँ, मैं सीधे नीतीश बाबू को देखता हूँ। नीतीश बाबू जिनको टिकट देंगे उन्हीं का मैं समर्थन करूंगा। जब भी वोट हम लोग देते हैं तो नीतीश कुमार को ही देखते हैं, और नीतीश कुमार को भी देंगे। सभी बाले बच्चे सब मिलजुल करके नीतीश कुमार को वोट मिलता है। कोई भी नीतीश कुमार के पार्टी से खड़ा हो जाते हैं भाई, उनको वोट मिलता है। वजह क्या है इसके पीछे? अब इसके वजह है कि उनका ऐसे मैंने सब कुछ देख रहे हैं। 5 साल में 5 दिन भी अपना क्षेत्र में घूमने के लिए नहीं घूमे। विकास तो हुआ है, ये नहीं है कि मैंने जिस रफ्तार में होना चाहिए उस रफ्तार में मैंने नहीं हुआ। हरनौत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घर की सीट है और यहाँ के जेडीयू विधायक हरिनारायण सिंह काफ़ी बुजुर्ग हो गए हैं। ऐसे में अब यहाँ ये चर्चा चल रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार चुनाव लड़ सकते हैं। लोगों ने निशांत के चुनाव लड़ने का स्वागत भी किया है। पब्लिक का कहना है कि अगर निशांत हरनौत से चुनाव लड़ने का फैसला लेते हैं तो वे उनका स्वागत करेंगे। अब उनके जगह पर तो दूसरा को आना ही चाहिए। यहाँ का तो जनता का मेन मकसद है कि मुख्यमंत्री का बेटा ही आए, और उन्हीं को लोग सपोर्ट करने के लिए तत्पर है। नीतीश जी अब जिनको चुन रहे हैं, हम लोग तो चाहेंगे कि निशांत कुमार आए, उनका स्वागत है। हम लोग पूरे जनता उनको, हरनौत की जनता उनको जो है हम लोग। हाँ, अभी तो नया नया चर्चा आ रही है उनको। क्या हाँ, अच्छा, हाँ ऐसे कीजिए, ये हम कर देंगे, वो कर देंगे, ये तो सभी कहते हैं। अब बनने के बाद क्या होता हो तो क्या बताया जाता है। निशांत कुमार आएंगे तो देखेंगे उनका क्या विचार है, क्या थी है।
तो आज के कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं हरनौत की। नालंदा जिले की हरनौत विधानसभा सीट, इसके बारे में हर आंकड़ा, एक एक फिगर एंड फैक्ट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमने आपको लगातार बताया कि नीतीश कुमार के घर की सीट है, ऐसे में यहां पर सबसे बड़ा फैक्टर नीतीश कुमार ही नजर आते हैं। अब आपको जनता की प्रमुख डिमांड बताते हैं कि जब कैंडिडेट यहां पर पहुंचेंगे तो किस तरह की डिमांड होगी। अब सबसे बड़ी डिमांड तो फिलहाल यही है कि निशांत कुमार को जेडीयू की तरफ से चुनाव लड़ाया जाए, इस बात को लेकर पब्लिक कह रही है। दूसरी बात, मजदूरों का पलायन रोकना, ये एक बड़ा मुद्दा चुनाव में हो सकता है और इसकी डिमांड यहाँ पर की जा रही है और ये तभी होगी जब रोजगार के बेहतर साधन यहाँ पर उपलब्ध कराए जाएंगे। नल जल योजना में कुछ समस्याएं हैं, इसको दूर करने की मांग लोग यहाँ पर कर सकते हैं और विधायक की सक्रियता कम है उम्र की वजह से, बाकी दूसरी वजहों से, तो उनकी सक्रियता को बढ़ाने की मांग भी यहाँ पर लोग कर रहे हैं। तो ये डिमांड सुनने को मिल सकती है। अब आपको बताते हैं कि वोटर्स का आंकड़ा क्या है हरनौत विधानसभा सीट में। तो हरनौत एक बड़ी विधानसभा कह सकते हैं, पूरी तरह से एक ग्रामीण इलाका है। इसमें जो कुल मतदाता हैं वो 3,25,924 वोटर्स यहाँ पर हैं, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या है 1,71,058, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 1,54,860 है। इसके अलावा रजिस्टर्ड ट्रांसजेंडर वोटर्स हरनौत विधानसभा सीट में कुल हैं 6। तो आप कह सकते हैं कि एक बड़ी विधानसभा जिसका एक अलग वोटिंग पैटर्न रहा है, अलग अलग जातियों के लोग यहाँ पर रहते हैं, अलग अलग जाति समीकरण है, लेकिन इसके बावजूद आप तमाम आंकड़ों पर विचार करने के बाद ये कह सकते हैं ऐलानिया तौर पर कि ये जेडीयू का मजबूत गढ़, जेडीयू का मजबूत किला फिलहाल हरनौत विधानसभा सीट है। अब आपको बताते हैं प्रशांत किशोर फैक्टर के बारे में कि यहाँ पर पीके फैक्टर किस तरीके से देखने को मिलता है। तो जनसुराज का नई पार्टी है, ये कुछ लोग कह रहे हैं। नालंदा में पीके फैक्टर नहीं है, पूरे नालंदा की बात कर रहे हैं। यहाँ केवल एनके फैक्टर है, यानी कि नीतीश कुमार फैक्टर। नीतीश कुमार के नाम पर ही यहाँ वोट पड़ता है और नालंदा का चौमुखी विकास हुआ है। इसलिए बिहार की बाकी सीटों के मुकाबले नालंदा में प्रशांत किशोर को थोड़ी ज़्यादा परेशानी हो सकती है अपना पांव जमाने में, अपना प्रभाव बढ़ाने में, क्योंकि ये लोगों का कहना है कि यहाँ पर एनके फैक्टर जो है वो पीके फैक्टर पर हावी नजर आ रहा है फिलहाल। तो एक एक कर सारे आंकड़े फिगर एंड फैक्ट के जरिए हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज भी अपनी किस्मत आजमा रही है। कई सीटों पर जनसुराज का असर दिख रहा है, लेकिन हरनौत में जनसुराज का कोई खास असर नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हरनौत नीतीश कुमार का गृह क्षेत्र है। ऐसे में हरनौत में सबसे बड़ा फैक्टर है नीतीश कुमार। हमको तो लगता है त्रिशंकु विधानसभा कर दे सकता है, उसका भी जनाधार लोग उनको दिल्ली का केजरीवाल के जैसा देख रहे हैं। किनको? प्रशांत किशोर को। हाँ, कि हो सकता है नए हैं, कुछ करेंगे। अभी तो उनका कार्यकाल देखा नहीं है, लेकिन लग रहा है कि कुछ करेंगे। जनसुराज पार्टी क्या प्रभाव डालेगी इधर? कुछ नहीं, उसमें से वोट है, थोड़ी प्रभाव डालेगी। डिफेक्ट तो करेंगे, लेकिन उतना नालंदा में डिफेक्ट नहीं कर पाएंगे। जनसुराज पार्टी को लेकर क्या करेंगे आप? जनसुराज पार्टी ठीक है, वो भी उनका भी अति मतलब स्पीच अच्छा देते हैं और वो आदमी तो अच्छे हैं, लेकिन उस लायक उनका जनमत वोट नहीं है। अच्छा, एक पार्टी है जनसुराज, उसका जनाधार क्या देख रहा है? उस समय कोई जनाधार नहीं है उसका, तो नया ही पार्टी है, उसको तो ही सेवा करना पड़ेगा बहुत। जनसुराज के तो उतना नहीं देख रहे हैं अभी फिलहाल, यहाँ कोई असर नहीं है। नहीं, असर नहीं पड़ेगा। वन साइडेड हूँ मैं, जनसुराज के बारे में मैं नहीं कुछ बोलूंगा। मैं जयजीव के आदमी हूँ, मैं जयजीव के वोटर हूँ। वो जीतेंगे कि आप नहीं जीतेंगे, उसके बाद कार्यकाल काम करेंगे, उसके बाद है ना हमें से कह सकते हैं कि हाँ भाई अच्छे काम करने वाले हैं कि क्या है। नहीं, जनसुराज को तो यहाँ जमीनी स्तर पर मैंने नहीं दिखाई दे रहा है। अब तो बाकी हवाई क्या है। इसी के साथ आज के फिगर एंड फैक्ट में इतना ही। उम्मीद है कि आपको विधानसभा सीट की पूरी जानकारी मिल गई होगी, साथ ही आपने यहाँ की पब्लिक का मूड और राजनीति का मिजाज भी भांप लिया होगा। अगले एपिसोड में मिलते हैं किसी और सीट के फिगर एंड फैक्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।